नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा जो स्पेशल एजुकेशन से संबंधित हमारा जो कोर्स चल रहा है उसमें हम करिकुलम वाला पेपर जो है वो हम पढ़ रहे हैं और इसकी लगभग हमारी 3 यूनिट जो है वो समाप्त हो गई है। आज हम चौथी यूनिट के बारे में बात करेंगे और चौथी यूनिट में हम पढ़ेंगे कि आईडी वाले जो छात्र होते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम कैसे डिजाइन किया जाता है, आईडी वाले छात्रों के पाठ्यक्रम को किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। ये सारी चीजें जो है हम शॉर्ट में चला रहे हैं क्योंकि आपका अभी पेपर नजदीक है और यदि आप इन चीजों को भी पढ़ते हैं तो आपको आपका पेपर जो है वो आसानी से आप कर पाएंगे, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यदि आप इसको पूरा नहीं देखते हैं, पूरा नहीं पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं, सेल्फ तरीके से आप अपना इसको अपने पास में नोट बनाकर के लिख सकते हैं। ये आपको रिवीजन के टाइम बहुत काम आएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आज आईडी वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम। सबसे पहली बात होती है कि आईडी वाले छात्र होते कैसे हैं। आईडी, यदि जो स्टूडेंट जो है डीएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं, जो डीएड कर रहे हैं, डीएड और बीएड दोनों में ही अपने स्पेशलाइजेशन होते हैं और स्पेशलाइजेशन जो भी होते हैं वो 4-5 प्रकार के होते हैं। लेकिन हमको लगभग ज्यादा से ज्यादा 3 की जानकारी होती है, जिसमें हमारा एक स्पेशलाइजेशन आईडीडी भी होता है। आईडीडी का फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, मतलब जो बालक, जो व्यक्ति हमारे उसकी जो मानसिक स्थिति है, यदि वो मंद है, यदि उसका बौद्धिक विकास जो है वो पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे व्यक्तियों को हम आईडीडी के अंदर रखते हैं। मतलब इसका आपका यदि अपन बात करें हिंदी में तो इसको आप मानसिक मंदता बोल सकते हैं या बौद्धिक अक्षमता बोल सकते हैं। वो बौद्धिक रूप से क्या होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर अपन को देखना है कि इनका जो पाठ्यक्रम होता है, जैसे अपन माना कि जनरल एजुकेशन जो हमारी होती है, सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा में हमारा पाठ्यक्रम होता है। इसमें क्लासेस चलती है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारी क्लासेस चलती हैं और इन क्लासेस के अकॉर्डिंग हमारा जो है वो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है कि भाई पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में हमको बच्चे को क्या पढ़ाना है, सेकंड क्लास के बच्चे का लेवल क्या है, उसको क्या पढ़ाना है, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, जैसे जैसे बच्चे की क्लास बढ़ती जाएगी उसी प्रकार जो है उसका सिलेबस चेंज होता जाता है और सिलेबस का कठिनाई स्तर भी बढ़ता जाता है। लेकिन यदि अपन बात करते हैं स्पेशल एजुकेशन के अंदर, मतलब विशेष शिक्षा के अंदर, और यदि हम बात करते हैं आईडी वाले बच्चों के पाठ्यक्रम की, तो आईडी वाले बच्चे हो या भैया आपके एचआई बच्चे हो, चाहे भैया आपके बीआई बच्चे हो, चाहे वो एमडी बच्चे हैं, चाहे वो एएसडी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं, तो इनका जो पाठ्यक्रम दिया जाता है वो, इनकी जो कक्षाएं जो होती हैं वो अलग प्रकार से इनकी चलती है। जैसे माना कि पूर्व प्राथमिक चल गई, प्री प्राइमरी है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है ना, वोकेशनल, व्यावसायिक शिक्षा, ठीक है ना। तो ये अपन को इसमें पाठ्यक्रम जो होता है आईडीडी या एचआई या बीआई, सबका पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है और इसमें बालकों को कौशल सिखाए जाते हैं। मतलब ज्यादातर इसमें क्या सिखाया जाता है, आपको स्किल्स सिखाई जाती हैं। कल हमने एक वीडियो के अंदर आपको आईईपी के बारे में थोड़ा सा बताया था। आईईपी, ये आईईपी क्या होती है और आईईपी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे बच्चों के लिए जो आईईपी होती है
वो शिक्षा देने के लिए या इनके पाठ्यक्रम को कंप्लीट करने के लिए हमको आईईपी की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। ये होता है आपका व्यक्तिगत शिक्षा, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम। व्यक्तिगत का मतलब हो गया ये एक बालक इसके अंदर होता है, उसको हम शिक्षा देते हैं और इस शिक्षा किस प्रकार देंगे और कैसे देंगे, ये सारी चीजों की जो है जानकारी, मतलब ये कार्यक्रम हमारा इसके अंदर पूरा मौजूद होता है। इसका हमने कल पूरा पढ़ा था कि सबसे पहले हम उस बच्चे की केस स्टडी तैयार करते हैं। केस स्टडी में हम उस बच्चे का विवरण लिखते हैं, बच्चे का नाम क्या है, बच्चे के पिताजी का नाम क्या है, बच्चे की माताजी का नाम क्या है, बच्चे के माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को कौन कौन सी बीमारियां हैं, बच्चे को कौन कौन सी कार्य करने में वो सक्षम नहीं है, और ये बीमारियां उसको जन्मजात हैं या उसके बाद में आई हैं या किस प्रकार से आई है, और उनके पड़ोसी कैसे हैं, उनको सपोर्ट मिलता है कि नहीं, उनको सामाजिक सम्मान मिलता है कि नहीं, ये सारी चीजों का हम केस स्टडी के अंदर हम उस बच्चे का विवरण लिखते हैं। इसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, एक स्किल सिखाने का काम करते हैं। उसको क्या सिखाते हैं हम, स्किल। इस बच्चे को, जो भी एक बच्चा हमने लिया है, उस बच्चे को हम स्किल सिखाते हैं। अब स्किल में देखिए, स्किल में सामाजिक भी हो सकती है, ये अपन पढ़ेंगे आगे, सामाजिक भी हो सकती है, वो शैक्षणिक भी हो सकती है, व्यावसायिक भी होती है, ठीक है ना। एक दैनिक कार्यों वाली होती है, दैनिक कार्यों वाली होती है, ठीक है ना, मनोरंजन वाली होती है आदि। मतलब ये स्किल हमारी सामाजिक हो सकती है। सामाजिक स्किल के अंदर क्या आता है कि बच्चा जो समाज में रह रहा है, तो वो समाज में, समाज के लोगों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, समाज के लोगों के साथ उसका क्या मतलब बातचीत होती है तो वो उसका व्यवहार कैसा रहता है। शैक्षणिक में हम जो अभी हमने क्लासेज आपको बताई थी, प्राइमरी टू प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, वोकेशनल, ये सारी चीजें जो है वो शिक्षा से संबंधित के अंदर आएगी। और व्यावसायिक, जिसमें रोजगार से संबंधित आती है, उसको छोटी छोटी चीजें हम बनाना सिखा सकते हैं। दैनिक कार्यों में जैसे उसका खाना खाना है, आप उसको कपड़े पहनना है, उसको नहाना है, उसको शौच जाना है, या कोई भी उसको ब्रश करना है, ये उसके दैनिक कार्यों के अंदर आ जाते हैं। और मनोरंजन में जैसे उसको मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है, कोई और खेल खेलना है, इंडोर गेम जो होते हैं हमारे, वो उनको खेलने हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो इनके पाठ्यक्रम में शामिल की जाती है। अपन इन चीजों को दिमाग के अंदर बिठा लें कि आईडी वाले जो बच्चे होते हैं, उनकी ऐसी कोई रेगुलर सामान्य शिक्षा की तरह क्लासेस नहीं चलती हैं। इनकी क्लासेस विशेष शिक्षा के अकॉर्डिंग चलती हैं, और विशेष शिक्षा में हमारी जो होती है वो आईईपी के द्वारा बालक को शिक्षा दी जाती है, और बालक का पाठ्यक्रम भी उसी के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है। इसमें अपन की जो स्किल्स सिखाने का काम करते हैं, तो कौन कौन सी तरह की स्किल जो है इसके अंदर आती हैं, जो हमने इसमें लिखी हुई है, जैसे सामाजिक है, शैक्षणिक है, व्यावसायिक है, दैनिक कार्य वाली है, या मनोरंजन वाली है। अब ये स्किल जो है वो इसके अंदर अपन की आती है। अब इनको हम एक एक को यहां से पढ़ेंगे कि भाई ये जो स्किल है आपकी, इनको एक एक को अपन पढ़ेंगे कि भाई इसमें कौन कौन सी चीजें जो है वो आती हैं। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। सबसे पहले अपन जो पढ़ेंगे वो व्यक्तिगत स्किल पढ़ेंगे, मतलब व्यक्तिगत पर्सनल स्किल, व्यक्तिगत कौशल। सबसे पहले हम कौन सा कौशल पढ़ेंगे, व्यक्तिगत अपन को ये चीज ध्यान रखनी है कि व्यक्तिगत कौशल के अंदर उसको कौन सा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा आईडी वाले बच्चे को, मतलब कौन सी चीज उसको पढ़ाई जाएगी। तो व्यक्तिगत कौशल के अंदर अपन को कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी, जैसे उसको खाना है, कोई भी चीज खानी है,
फल खाना है, खाना खाना है, ठीक है ना, पानी पीना है, नहाना है, कपड़े पहनने हैं, ठीक है ना, उसको कोई भी अपना ऐसा व्यक्तिगत कार्य करना है, उस व्यक्तिगत कार्यों के कौशल को हम व्यक्तिगत कौशल के अंदर सिखाते हैं। जैसे खाने पीने की यदि अपन बात करें तो खाने पीने में अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, खाना पीना है ना, नहाना, ठीक है, कपड़े पहनना, ठीक है। इसके अलावा आ जाएगा आपका ब्रश करना। ये व्यक्तिगत कुछ कार्य जो होते हैं। अब इसमें अपन को क्या करना है कि भाई इसके अंदर क्या सिखाया जाए, बच्चों को अपन को ये समझाना है, जैसे माना कि खाने पीने की बात आएगी आपकी, तो हमें बच्चे को ये चीज समझानी है कि पहले तो हमको भूख के बारे में बच्चे को बताना पड़ेगा कि भूख क्या होती है, मतलब हमको कैसे पता चलेगा कि अब हमें खाने की जरूरत है, अभी हमको कैसे पता चलेगा कि अब हमें पानी पीना है। ये सारी चीजें जो हैं वो बच्चे को अपन को दिखानी पड़ेगी। और क्या बताना पड़ेगा कि जब हमें भूख लगे, क्या लगे, भूख लगे तो खाना है, ठीक है ना, और प्यास लगे तो, यदि इसको प्यास लगे तो पानी पीना है। ये कार्य हम उसको सिखाएंगे कि भाई जब भी तुमको भूख लगेगी, भूख का एहसास कैसे होगा, ये सारी चीजें हमको उसके पाठ्यक्रम में शामिल करनी होती है और उसको सिखानी होती है, उसको बतानी होती है। जब उसको भूख लगेगी तो वो खाना खाएगा, जब उसको प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा। ये चीज हम उसको सिखाएंगे और इसके बाद हम धीरे धीरे उसको अपने भोजन के साथ में, जैसे जब हम भोजन करेंगे, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, सुबह का भोजन, जो भी है, उस भोजन के समय उसको हम अपने साथ बिठाएंगे और धीरे धीरे हम उसकी एक्टिविटी को ध्यान में रखेंगे कि भाई बच्चा ये कार्य को अपने आप से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसके बाद में उसको हम खाने की चीजों को पहचानना सिखाएंगे कि भाई ये लंच बॉक्स है, इसमें हम लंच बॉक्स के अंदर इसमें हम खाना रखते हैं, ये हमारा लंच बॉक्स रखने का बैग है। या खाने के बाद में हमें उनके जो लंच बॉक्स होता है, बैग होता है, प्लेट होती है, कटोरी होती है, ग्लास होता है पानी का, ये जो भी चीजें हैं उनको भी हमें संभालना होता है, उनको हमें दूसरी जगह रखना होता है। प्रत्येक छात्र को हमें ऐसे ग्लास, प्लेट, कटोरी, ये जो चीजें हैं वो उनको देनी चाहिए। एक अपन बच्चे की गतिविधि का चार्ट भी बना सकते हैं कि बच्चे को कौन से समय पर कौन सी चीज खाने के लिए या कौन सी चीज उसको किस प्रकार से उससे कार्य करवाना है। इसी प्रकार जैसे यदि हम पानी पीने की बात करें तो बच्चे को हम गिलास पकड़ना सिखाएं, ठीक है ना, जिससे जैसे बोतल से पानी पी रहा है बच्चा तो उसको बोतल पकड़ना सिखाना चाहिए। यदि वो बच्चा गिलास से पानी पी रहा है तो वो गिलास को किस प्रकार पकड़ेगा। यदि गिलास या कप में कोई हैंडल है जिसको हम हाथ से, उंगली से पकड़ते हैं, तो वो हैंडल से उसको किस प्रकार पकड़ेगा। ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे व्यक्तिगत कौशल के अंदर सिखाई जाती है। इसके बाद यदि अपन को जैसे पानी पिलाना है तो गिलास हमने उसको पकड़ा दिया, तो गिलास को हम पूरा नहीं भरें, गिलास को हम थोड़ा भरें पानी इसके अंदर, तो थोड़ा पी ले, इसके बाद में उस पानी का स्तर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाए। यदि आपको उसको एक नियमित रूप से उस बच्चे को आपको सिखाना है तो पानी पिलाते समय, जैसे माना कि आपने पानी पिलाना सिखा दिया, इसके बाद में उसको जूस वगैरह आप पिला सकते हैं, छाछ पिला सकते हैं, दूध पिला सकते हैं, या जो भी पीने की चीजें होती हैं, जैसे उसको कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है या कोई भी ऐसा पेय पदार्थ जो बच्चे को अपन पिला सकते हैं और इनको हम आसानी से उसको सिखा सकते हैं। जैसे हमारे घरों में कुछ ऐसी सब्जियां भी होती है, जैसे दाल है ना, जैसे हमने कढ़ी बनाई, कोई भी पतली हमने रायता बनाया, तो बच्चा इतना जान सके कि इसको मैं इस बर्तन को, जिसमें भी कटोरी में, गिलास में, जिसमें आपने दिया है, तो उसको वो पकड़ करके और वो उसको
पीना चाहे तो पी सके, ये स्किल हम उसको सिखा दें। ये हमारे किसके अंदर आएंगे? व्यक्तिगत कौशल के अंदर आता है। एक अपन का होता है शौच जाना, ये भी अपन का इसके ही अंदर आएगा। शौच बच्चे को हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपको शौच कब जाना है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है। शौच जाने के बाद में आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है, आपको हाथ धोने हैं, आपको अपने जो कपड़े हैं वो खोलने हैं, कपड़े शौच करने के बाद में हमको कपड़े पहनने हैं। ये सारी चीजें जो हैं हम उस बच्चे को सिखाएंगे। और बच्चे को बटन, जैसे पैंट और शर्ट में क्या होता है, बटन वगैरह होते हैं, तो उन बटनों को वो बच्चा कैसे खोलेगा, कैसे लगाएगा, तो सबसे पहले ये सारी चीजों की प्रैक्टिस हम उसको करवाएंगे। ये भी सब व्यक्तिगत कौशल के अंदर आएगा। इसके बाद आएगा आपका नहाना, नहाने का कौशल। नहाने के कौशल में जैसे बच्चे को हमें सबसे पहले तो नहाने वाली चीजों के बारे में बताना होगा। जैसे बाल्टी है, उसमें जल आपने डाला है, उसके कपड़े हैं, तौलिया है, ठीक है ना, और उसके अन्य जो कपड़े हैं, साबुन है, शैम्पू है, ये सारी चीजों के बारे में आपको बताना पड़ेगा। इसके बाद आपको जैसे आपको बाथरूम में बच्चा नहा रहा है तो आपको नल को खोलकर, नीचे अपन बाल्टी रखेंगे, नल को खोलकर हम उसको दिखाएंगे कि भाई इसमें जैसे ही हम नल खोलेंगे तो बाल्टी में पानी आएगा, पानी से हमको इस प्रकार से नहाना है, पानी गर्म है, ठंडा है, ये सारी चीजों की जो है वो प्रैक्टिस हम कराएंगे। इसमें हमें क्या करना होगा, जैसे बच्चे को जब भी हम नहाने के लिए बैठाएं, नहाने की जब भी प्रैक्टिस करें, तो सबसे पहले हमें भी उनके सामने ये सारी चीजें जो है वो करनी होती हैं, ठीक है ना। ब्रश करना भी उसको सिखाना है, कॉलगेट कैसे लेते हैं, ब्रश को कैसे लेते हैं, और ब्रश को किस प्रकार हम अपने दांतों को साफ करते हैं, ये जो है वो सारी चीजें हमें इसमें सिखानी होती है। एक ड्रेसिंग कौशल भी हमको सिखाना होता है। ड्रेसिंग कौशल मतलब कपड़े पहनना, कपड़े पहनने का कौशल, इसको अपन ड्रेसिंग कौशल भी कह सकते हैं। और ड्रेसिंग कौशल को सिखाने के लिए भी हमको उसके जो दैनिक जीवन में जो कपड़े काम में आते हैं, उन सभी कपड़ों को हमें उसको पहना कर उतारना और पहनाना, ये दो कार्य हमको अवश्य रूप से सिखाने होते हैं। एक अपने शरीर का संतुलन बनाना, ये भी, जैसे माना कि बच्चा जो है वो अपने एक पैंट को पहनता है, तो जब वो पैंट पहनेगा तो एक पैर पर उसको संतुलन अपना बनाना होता है, तो ये भी संतुलन बनाना हम उसको इसके अंदर सिखाते हैं। ये सारी चीजें जो है, जैसे वो सहारा भी ले सकता है, यदि बच्चा जो है वो ठीक से संतुलन नहीं बना पा रहा है, जैसे माना कि कोई पास में कोई स्टूल रखा है, कोई टेबल रखी है, कोई बेंच है, तो उसको वो आराम से यूज कर सकता है। एक इसमें अपन के जो है वो, जैसे अब वो नहा लेगा, कपड़े पहन लेगा, तो इसके बाद में जैसे तेल लगाना है, क्या है, तेल लगाना है, कंघी करना है, क्या है, कंघी करना है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी व्यक्तिगत कौशल के अंदर आती हैं। व्यक्तिगत कौशल के अंदर ये आपका पाठ्यक्रम चल रहा है, मतलब व्यक्तिगत कौशल के अंदर आपके पाठ्यक्रम में इतनी सारी जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, मतलब ये सारी चीजें जो है वो पाठ्यक्रम में हम यूज करते हैं। इसके अलावा और भी आप बहुत से लिख सकते हैं, जैसे इसको चप्पल जूते पहनना है, अब जूते में जैसे फीता लगा हुआ है तो वो फीता को कैसे खोलेगा, फीता को कैसे बांधेगा, तो ये सारी चीजें भी अपन के व्यक्तिगत कौशल के अंदर ही आती है। इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे सामाजिक कौशल। इसके बाद हम कौन सा कौशल पढ़ेंगे, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल के अंदर कौन सा हमारा पाठ्यक्रम निर्धारित होता है, मतलब कौन कौन सी चीजें हमारी शामिल होती हैं। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये अपन को
ध्यान रखना, क्योंकि समाज के अंदर पहली बात तो अपन को ये देखना है कि समाज क्या होता है। आपको सबसे पहले देखना है समाज क्या होता है। समाज में देखो आपका घर परिवार, ठीक है ना, पड़ोस, आस पड़ोस जो आपका है, एक समुदाय आपका या जाति आप मान सकते हैं। तो ये सबका एक क्या होता है, ग्रुप होता है, और उसको हम क्या करते हैं, समाज कहते हैं। अब जो बालक है उसको उसके सामाजिक कौशल जो हम सिखाएंगे, तो उसको ऐसे कौन कौन से कौशल हम उसको सिखा सकते हैं जो समाज की दृष्टि से काम आएंगे उसको। जैसे माना कि बच्चे को हम कोई, यहां पर अपन लिखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे खेल का मैदान, मतलब बच्चा जो है वो खेल खेलने गया, और खेल खेलने गया तो उसको खेल के मैदान में खेल खेलना है। तो बच्चा जो है वो आपको पता है मानसिक रूप से बंद है, तो खेल खेलने से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, खेल की जो भी गतिविधियां हैं, खेल गतिविधि, ये सारी चीजें उसके पाठ्यक्रम में शामिल होती हैं कि उस बालक को खेल से संबंधित सारी चीजें आपको सिखानी होती हैं। अब खेल से संबंधित गतिविधि होती कौन सी है, जैसे माना कि है कतार में खड़े होना, कतार में खड़े होना, मतलब जैसे हम कोई भी ऐसा खेल खेल रहे हैं जिसमें हमारा क्या है कि नंबर आएगा, हम लाइन लगा के खड़े होंगे, तो लाइन में खड़े होना। इसके बाद में बारी, अपने नंबर का इंतजार करना, मतलब अपनी बारी का इंतजार करेगा वो, अपनी बारी का इंतजार करना, अपनी बारी का इंतजार करेगा, ठीक है ना। खेल की उसके अंदर भावना, खेल भावना, उसके अंदर खेल की भावना होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि वो किसी खेल में वो सक्सेस नहीं हो पाता है, सफलता प्राप्त नहीं हो पाता है, नहीं कर पाता है, तो वो हताश ना हो, वो निराश ना हो, वो नाराज नहीं हो जाए, उसका जो दिमाग है वो पहले ही उसके अंदर बहुत कम होता है, तो ये उसको परेशानी उपलब्ध, वो परेशानी उत्पन्न कर सकता है। एक उसके अंदर नेतृत्व की भावना, नेतृत्व की भावना, जैसे माना कि उस बच्चे को आपने किसी टीम का कैप्टन बना दिया, तो कैप्टन जब आप बनाओगे तो उसके वो पूरी टीम को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, और पूरी टीम को ऑपरेट करने से उसके अंदर एक नेतृत्व करने की जो भावना है वो उसके अंदर आती है। एक अगला, यदि ये तो आपका खेल से संबंधित हो गया, अगली बात जो अपन को सिखानी है वो सिखानी है सहायता प्राप्त करना। ये आपके सिलेबस में, मतलब इनके पाठ्यक्रम में शामिल होता है, सहायता प्राप्त करना। सहायता प्राप्त करना का मतलब होता है, जैसे बालक जो है वो समाज में, हमारे पड़ोस में, अपने परिवार के जो है पास में चला गया है, और बालक वहां पर बालक की कोई पिटाई कर देता है, या बालक कोई ऐसे संकट में आ जाता है, कोई ऐसा कोई जहरीला जीव जंतु उसके पास आ जाता है, मतलब किसी प्रकार का संकट उसको वहां पर आ जाता है, तो वो सहायता प्राप्त करने के लिए चिल्लाए, मतलब वो दूसरों से हेल्प के लिए बोल सके। ये हमें, ये सारी चीजें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल होती है। एक उसका सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार भी इसका इसमें शामिल होता है, मतलब उसका बोलने का तरीका, परिवार के लोगों के साथ वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, पड़ोसियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, छोटों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है, वो अपने से बड़ों से कैसा व्यवहार करता है, उसके बोलचाल की जो भाषा है वो कैसी है, वो किस प्रकार बोलता है, ये सारी चीजें जो है वो हमारी सामाजिक व्यवहार के अंदर आ जाती है। एक अपन को यात्रा से संबंधित चीजें भी इसमें आती है। यात्रा करना, यात्रा करना, जैसे माना कि वो बस से यात्रा कर रहा है, वो छोटी गाड़ी से यात्रा कर रहा है, वो मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहा है, वो ट्रेन से यात्रा कर रहा है, वो प्लेन से यात्रा कर रहा है, किसी भी वो यातायात के साधन से यदि वो यात्रा करता है, तो उसके पाठ्यक्रम में ये चीजें शामिल होनी चाहिए कि यदि वो बस से जा रहा है तो वो बस में कैसे चढ़ेगा,
यदि उसको सीट अलॉट की गई है, पहले से उसको पता है कि भाई मुझे कौन सी सीट पर बैठना है, तो वो सीट को, अपनी सीट को क्या कर ले, ढूंढ सके, है ना। कंडक्टर से वो टिकट ले सके, और टिकट जैसे माना कि उसके पास 100 रुपए है और टिकट 50 रुपए का है, तो वो अपने 50 रुपए वापस लेने की भी मांग कर सके। मतलब उसको ये चीजें सब पता हो कि मेरे 50 रुपए जो है वो टिकट के हैं और मैंने इसको 100 रुपए का नोट दिया है, तो वो 100 रुपए में से 50 रुपए मुझे वापस दे दे। तो ये सभी कौशल जो है वो हमारे सामाजिक कौशल के अंदर आते हैं। अब हम पढ़ेंगे कार्यात्मक कौशल। अब अपन कौन से कौशल पढ़ेंगे, कार्यात्मक कौशल। ये सिलेबस के अंदर कार्यात्मक कौशल के अंदर उनको क्या क्या होना चाहिए, ये चीज हम अब पढ़ेंगे। अगला आ गया आपका कार्यात्मक कौशल। कार्यात्मक कौशल के अंदर जो अपन पढ़ेंगे, जिसमें बालक को कुछ ऐसे पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी चीजें शामिल की जाए कि बालक अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जो है वो व्यतीत कर सके। मतलब कुछ बालक को ऐसे कार्यात्मक कौशल सिखाए जाएं जिससे कि बालक अपने जीवन को आसानी से व्यतीत कर सके। अब इसमें देखिए आपके कौन कौन से कौशल आ जाएंगे, जैसे अपन के जीवन से संबंधित कौशल आ जाएंगे, जीवन कौशल है, कार्यात्मक शैक्षणिक कौशल है, आपकी सामुदायिक वाले कौशल है और आपके सामाजिक कौशल है। ये 4 तरह के कौशल अपन को इसमें काम आते हैं। अब जीवन कौशल के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है, ये अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें आपका सबसे पहले आ गया जीवन कौशल। अब जीवन कौशल के अंदर अपन को कौन सी ऐसी चीजें जो बच्चे के पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, तो कार्यात्मक कौशल के अंदर जीवन के जो कुछ कौशल होते हैं इसमें अपन को आएगा क्या, जैसे उसका चलना, जैसे कहीं उसको जाना है तो वो खुद अपने आप से चल के चला जाए। यदि वो खुद खाना खाना, देखो एक जगह हमने सिखाया है, यहाँ पर यदि बच्चा खुद काम करना सीख जाए, मतलब वो खुद खाना खाने लग जाए, तो ये उसके कार्यात्मक कौशल हो गया। या फिर खुद वो पानी पीने लग जाए, खुद वो शौच चला जाए, खुद ये सारी चीजें जो है वो खुद कपड़े पहन ले, खुद खा ले, खुद पी ले, तो ये सारी चीजें अपन के जीवन कौशल के अंदर आती है। एक अपन का होता है शैक्षणिक कौशल। इसके अंदर कौन सा कौशल आएगा, एक शैक्षणिक कौशल के अंदर भी आपको जैसे गणित का कौशल हो गया, गणित कौशल के अंदर आपको पता है कुछ जैसे हमारी अंक गणितीय चीजें हैं, ठीक है ना, जिस किसी चीज को अपन को काउंट करना है, माना कि हमने किसी कह दे भाई इसमें कितने लोग बैठे यहाँ पर, तो वो काउंट करके बता देगा आपको कितने लोग बैठे हैं। जब उसको पैसे दिए जाए तो वो पैसों को गिन सके, है ना, उनका उपयोग कर सके अच्छी जगह पर पैसों का। यदि किसी को वो दे तो उनसे वो अपने वापस बचे हुए पैसे ले सके, ठीक है ना। एक इसके अंदर आ जाएगा यहाँ पर भाषा कौशल। कौन सा कौशल आ जाएगा, ये भाषा कौशल। भाषा कौशल के अंदर आपको पता है कि किसी चीज को पढ़ ले, जैसे माना कि वो कहीं पर गया है तो वो वहां पर कोई डायरेक्शन लगा हुआ है, डायरेक्शन अपन आपको पता है ना कि जैसे माना कि हम कहीं गए तो आपको लिखा रहता है कि भाई यहाँ पर बैंक इधर है, स्कूल इधर है, तो ये संकेतों को आसानी से पढ़ सके, इसलिए वो भाषा कौशल में भी निपुण होना चाहिए। और एक इसके अंदर आता है पेशागत कौशल। पेशागत कौशल, पेशागत मतलब जो व्यवसाय से संबंधित होता है, और इस व्यवसाय के बाद में जैसे माना कि उसको कोई भी ऐसे कौशल आते हैं कि वो कोई खाना बनाना सीख गया, खरीदारी कर रहा है, घर की देखभाल कर रहा है, ये सारे काम जो है, या कुछ ऐसी छोटी मोटी जो वस्तुएं हैं, घरेलू कार्य हैं, घरेलू चीजें बना रहा है, तो ये सारी चीजें अपन के किसके अंदर आती है, पेशागत कौशल के अंदर आती है। ये अपन के कौन से हो गए, कार्यात्मक कौशल, ये आपके हो जाते हैं। एक अपन पढ़ते हैं इसके अंदर मनोरंजनात्मक कौशल। मनोरंजनात्मक कौशल,
इसके अंदर आपको पूरे मनोरंजन वाली चीजें आती हैं, जैसे बालक जो है वो मनोरंजन अपना किस प्रकार करे, जैसे उसको खुद को अपने आप में स्वतंत्रता महसूस हो, खुद को ऐसा लगे कि वही जो मेरा मन है वो हताश नहीं हो और वो किसी भी चीज से निराश नहीं हो, तो उसके अंदर अपन को ये क्षमता बढ़ानी होती है कि वो अपना क्या करे, वो मनोरंजन वो लगातार करता रहे। तो ये जो कौशल हैं आपके, वो हम आईडी वाले बच्चों के किसके अंदर रखेंगे, पाठ्यक्रम के अंदर रखते हैं। हमारा जो आईडी वाले बच्चों का जो पाठ्यक्रम है वो इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि ये सभी कौशल उसके अंदर समाहित होते हैं, ये सभी कौशल उसको सिखाए जाते हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम। ये अपन ने जैसे मैंने अभी आपको जो क्लासेस बताई थी, पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक और माध्यमिक का अपन पढ़ेंगे। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक। इसमें अपन ने 3 चीज ली है, ठीक है ना। पूर्व प्राथमिक, अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पूर्व प्राथमिक के बारे में। सबसे पहले अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, पूर्व प्राथमिक। अब यदि अपन इसमें बात करें तो ये 2 वर्ष से 6 वर्ष तक, मतलब पूर्व प्राथमिक के कक्षा के अंदर ऐसा बालक पढ़ाई कर सकता है, ऐसे बालक का सिलेबस तैयार किया जाता है जिसकी उम्र 2 वर्ष हो कम से कम, और अधिकतम उसकी उम्र कितनी हो, 6 वर्ष हो। इसमें अपन को छोटे बच्चे जो होते हैं उनको हम नॉर्मल जो चीजें होती हैं वो उनको सिखाया जाता है, जैसे बच्चे को उसको बोलना है, उसको खाना खाना है, ये जो छोटी छोटी चीजें जो होती है, घर में कैसे रहते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, उनको खेल भी अपन सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी, जैसे वाणी और भाषा से संबंधित आ जाएगी। सुनने की क्षमता है, यदि उसको माना कि वो सुन नहीं पा रहा है, सुनने में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको श्रवण यंत्रों की व्यवस्था करवाएंगे, थेरेपी वगैरह। जैसे उसको बैठना है, संतुलन से बैठना है, फिर संतुलन से उसको खड़े होना है, ये सारी चीजें जो है हम पूर्व प्राथमिक क्लासेज जो होती है, पूर्व प्राथमिक कक्षाएं जो होती हैं, उनके अंदर हम इसको बच्चे को सिखाते हैं। इसमें बच्चे को अपन एक अच्छा वातावरण भी देते हैं और उसको समय समय पर उसकी क्या करते हैं, उसकी जांच भी हम करवाते हैं। एक जो होता है वो होता है प्राथमिक स्तर। प्राथमिक स्तर 6 वर्ष से और 9 वर्ष तक होता है। मतलब बालक यदि प्राथमिक स्तर में प्रवेश लेना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक उसकी उम्र 9 वर्ष होनी चाहिए। इसके अंदर जो है वो हम कौशल सिखाना प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पर हम जो सिखाएंगे वो व्यक्तिगत कौशल, जीवन कौशल, ठीक है ना, ये चीजें हम, और सामाजिक कौशल भी इसके अंदर आ जाएगा। ये चीजें हम इसके अंदर सिखाते हैं और ये आपको पता है कि हम इनके बारे में अच्छे ढंग से तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको दोबारा से हम नहीं बताएंगे यहाँ पर। अब आपका आ जाता है माध्यमिक स्तर। कौन सा स्तर आ जाता है, माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में अपन की 10 वर्ष से और 14 वर्ष तक के बालक जो हैं वो आते हैं। 10 वर्ष से 14 वर्ष, ये कहीं पर आप 13 भी पढ़ सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू आप नहीं बनाए, और 13 भी होता है या 14।
लेकिन आप 14 पढ़ के चले। इसमें अपन को कौन कौन सी चीजें सिखाई जाती है, यहाँ पर देखिए आपको भाषा का ज्ञान आ जाता है, भाषा क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है, हिंदी का ज्ञान भी हम देते हैं, गणितीय कौशल भी हम इसके अंदर सिखाते हैं। और ये जो सारे कौशल हैं ये कौशल भी यहाँ पर भी सिखाए जाते हैं, लेकिन इनका जो स्टैंडर्ड होता है, इनका जो स्तर होता है, वो स्तर इनका बढ़ जाता है। जैसे माना कि व्यक्तिगत कौशल है, आपने उसको प्राथमिक स्तर पर भी सिखाया है, आप उसको माध्यमिक स्तर पर भी सिखा रहे हैं, तो ये जो स्तर है यहाँ पर वो बढ़ जाता है। बाकी की अपन को इसमें कोई और अलग से कार्य इसमें नहीं होता है। जैसे बच्चों को अपन को नाश्ता वगैरह करना सिखा रहे हैं, तो नाश्ते को वो पहचानना सीख जाए, है उसको खाना खाने के बाद, नाश्ते करने के बाद में उसके बर्तनों को भी वो इकट्ठा कर ले या दूसरे स्थान पर ले जाए, जहां पर रखने चाहिए वहां पर रख दे, ठीक है ना। खाने का निर्णय ले ले कि भाई मुझे क्या खाना है, ठीक है ना। कोई भी पत्र वगैरह, कोई भी कागज है, उसको फोल्ड करना सीख जाए, ठीक है ना। जैसे कोई भी लेटर आया या लेटर उसको भेजना है तो उसको फोल्ड करके रख सके। तौलिया का प्रयोग करना सीख जाए, टेबल का प्रयोग करना सीख जाए, ठीक है, कि टेबल पर क्या काम किया जाता है। पार्टी वगैरह घर में कोई फंक्शन है तो उनमें एंजॉय करना सीख जाए, ठीक है ना। कोई त्योहार है, तो ये सारी चीजें अपन को यहाँ पर जो है वो बच्चे को सिखाई जाती है। इसके बाद एक इसके अंदर जो है व्यावसायिक कौशल भी अपन को सिखाया जाता है। ये कौन सा कौशल सिखाया जाता है माध्यमिक के अंदर? व्यावसायिक कौशल। व्यावसायिक कौशल के अंदर आप जो है वो अपने दिमाग में बैठा ले कि जहां पर व्यावसायिक कौशल की बात आ जाती है वहीं पर व्यापार और व्यवसाय आ जाता है। मतलब बालक जो है वो, बालक को कुछ ऐसी चीजें सिखाई जाती है पाठ्यक्रम में, उसके में ऐसी चीजें डाली जाती हैं कि बालक जो है वो अपने कुछ ऐसे काम करने लग जाए जिससे कि उसको कुछ फायदा हो। जैसे माना कि घर में हमारे में जरूरी नहीं कि उससे कमाई हो, मतलब वो कोई चीज बेच रहा है, लेकिन जैसे घर में वो झाड़ू लगा रहा है, घर में पोछा लगा रहा है, बर्तन धो रहा है ना, कोई स्कूल की एक्टिविटी कर रहा है, साफ सफाई कर रहा है, दोपहर के भोजन की, शाम के भोजन की व्यवस्थाएं कर रहा है, सब्जी को काट रहा है, चावल दाल को वो साफ कर रहा है, ये यदि सारी चीजें उसके अंदर है तो ये भी एक किसके अंदर आती है? व्यावसायिक कौशल के अंदर आती है। ये चीजें अपन को यहाँ पर पढ़नी होती है। एक चीज इसके अंदर आप थोड़ी सी और चीज देख लेंगे, पाठ्यक्रम का जो होता है वो अनुकूलन कैसे होता है। अनुकूलन मतलब उसको व्यवस्थित कैसे किया जाता है। आपने देखा है क्योंकि हमारे यहाँ पर दो तरह की जो है वो शिक्षा है, दो तरह की शिक्षा है। जैसे एक तो आपकी जनरल एजुकेशन है, वो तीन तरह की, एक तो जनरल एजुकेशन हो गई, एक आपकी विशेष शिक्षा हो गई, और एक इनका दोनों का मिक्स हो गया। मिक्स का मतलब समावेशी शिक्षा, जिसको इंक्लूसिव एजुकेशन भी हम कहते हैं। तो वहां पर भी इनका एक अनुकूलन किया जाता है, मतलब एक बैलेंस टाइप होता है कि बच्चे को विशेष शिक्षा के अंदर पढ़ाया जा रहा है, विशेष शिक्षा के अंदर उसका पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है, या उसका समावेशी के अंदर किया जा रहा है, मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर किया जाता है। तो जिसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो आपका अंतर होता है, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चा सामान्य बालकों के साथ अपना अध्ययन करता है। किसके साथ करता है अध्ययन? सामान्य बालकों के साथ। तो वहां पर जो है अपना सामान्य बालकों के साथ अध्ययन करने के कारण उसका क्या होता है, थोड़ा सा कठिन उसके लिए हो जाता है, क्योंकि वो ऐसे बच्चों के साथ पढ़ता है जो बच्चे पहले से ही मतलब सही होते हैं। इसमें अपन को एक चीज और लास्ट में मैं आपको बता देता हूं, मूल्यांकन से संबंधित पाठ्यक्रम मूल्यांकन की प्रक्रिया, ये हमको और देखनी है। इसके बाद इसमें कुछ नहीं। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की मतलब हमें पाठ्यक्रम का मूल्यांकन भी करना होता है कि जो हमने पाठ्यक्रम इस ऐसे बालकों के लिए निर्धारित किया है तो वो पाठ्यक्रम इन बालकों के लिए सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये इनके लिए फायदेमंद है या इनके लिए फायदेमंद नहीं है। ये सारी चीजें जो है हम इस पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के अंदर पढ़ते हैं।
अब इसमें सबसे पहला अपन का पॉइंट आता है कि माता पिता इसमें कितनी रुचि लेते हैं। उनको, बच्चों को माता पिता की जो रुचि है, जैसे आपको पता है कि माता पिता ही उसके साथ हमेशा रहते हैं। माता पिता की रुचि मतलब उसको जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो वास्तविक रूप से वो ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं, माता पिता उस बच्चे के साथ में कितना कोऑपरेट कर पा रहे हैं, है ना, उसको प्रभावी शिक्षा प्रदान की जा रही है या नहीं की जा रही है। इसके बाद आपका आता है शिक्षक की भी रुचि इसके अंदर होती है। आपको पता है कि घर में उसको शिक्षा कौन देते हैं, माता पिता, लेकिन जब वो अपने शिक्षा के लिए जब वो किसी विशेष विद्यालय के अंदर या इंक्लूसिव एजुकेशन वाले स्कूल के अंदर जब वो जाएगा तो वहां पर उसको शिक्षकों की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर शिक्षक उसको क्लास में किस प्रकार पढ़ा रहे, क्लास में उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, बच्चा क्लास में पढ़ने के बाद उन चीजों को क्या सीख पा रहा है, क्या वो नहीं सीख पा रहा है। इसके अंदर एक आ जाती है आपकी आम नागरिकों की रुचि। आम नागरिकों की रुचि, जो हमारे आम नागरिक हैं, जो लोग उसके आसपास रहते हैं, तो उनकी रुचि इसमें किस प्रकार है। आम लोग भी हमारे विशेष जो बालक होते हैं उनके लिए बहुत ही उनका सहयोग जो है वो बहुत ही कारगर होता है। ठोस ढंग से, एक अच्छे प्रकार से, प्रभावी ढंग से जो हमारे आम नागरिक हैं वो इनको क्या कर देते हैं, शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं। एक अपन के जो प्रकाशक होते हैं उनकी रुचि भी इसके अंदर होती है। प्रकाशक की रुचि, जो अपन को, आपको पता है, जो कोई भी पुस्तकों को, कोई भी पाठ्यक्रम को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो वो किस प्रकार के पाठ्यक्रम को प्रकाशित कर रहे हैं, कैसा पाठ्यक्रम है। एक, अब जो अपन ने ये मूल्यांकन की प्रक्रिया की है, तो इस मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, मतलब हमने ये मूल्यांकन क्यों किया, हमने ये मूल्यांकन क्यों किया, हमको क्या जरूरत पड़ी कि हमको इसका मूल्यांकन करना पड़ा। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि मूल्यांकन किसी भी चीज का इसलिए जरूरी होता है क्योंकि मूल्यांकन के करने के बाद ही हमको ये पता चलता है कि जो हमने कार्य किया है वो हमारे लिए कितना फायदेमंद है, मतलब वो काम हमने जो किया है उससे हमको क्या फायदा हुआ है, उसका एक एवोल्यूशन हो जाता है। और एवोल्यूशन होने के बाद में हमको उसकी अच्छाई और बुराई का पता चलता है। यदि इसमें, जैसे माना कि आप कोई बिजनेस करते तो उसमें प्लस है या माइनस है, ये सारी चीजों का पता कब चलेगा, जब हम उसका मूल्यांकन करेंगे, जब उसका हम एवोल्यूशन करेंगे, और एवोल्यूशन करने के बाद ही उसको हम सही ढंग से कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है कि भाई मैंने कब कौन सा कार्य किया, कौन सा कार्य मैंने कब सही किया, कौन सा कार्य मुझसे सही नहीं हुआ, कहाँ मेरी किस कार्य में गड़बड़ी है, आगे मुझे कौन सी चीजों का इस्तेमाल करना है। जैसे माना कि कोई पाठ्यक्रम में हमको कोई सुधार करना है, पाठ्यक्रम जैसे हमने मूल्यांकन किया, हमको कोई कमी निकली पाठ्यक्रम में, तो उसमें हमको कोई सुधार करना है, तो सुधार करने के लिए हमारा मूल्यांकन होना बहुत जरूरी है। आप यदि सुधार करना चाहेंगे तो पहले मूल्यांकन करना पड़ेगा, आपको कौन सी शिक्षण सामग्री आगे यूज करनी है, कौन सी शिक्षण विधि आपको यूज करनी है, किस प्रकार का शिक्षण आपको बच्चे को आगे देना है, ये आकलन करना या ये मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। या उसका जो है आपने मूल्यांकन किया तो उसका परिणाम आपके सामने आया, परिणाम यदि आपका अच्छा है तो आपने उस परिणाम को यहाँ पर निर्धारित किया, और यदि परिणाम अच्छा नहीं था, उसको कोई और अन्य योजना की आवश्यकता है, कोई कार्यक्रम की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पर किसी योजना और कार्यक्रम का भी निर्णय ले सकते हैं कि भाई हमें ये योजना चलाकर, ये कार्यक्रम चलाकर बच्चे को अच्छी शिक्षा दी जा सकती है। या आपको पाठ्यक्रम में, जो ये पाठ्यक्रम हमने निर्धारित किया है, इस पाठ्यक्रम में आपको संशोधन करना है, संशोधन करने की आवश्यकता है, तो वो निर्णय भी आप यहाँ से ले सकते हो। और ऐसा पाठ्यक्रम भी आप बना सकते हैं जो बालक के भविष्य में उसको बहुत काम आता है। ये सारी चीजों में सुधार करने के लिए हमको मूल्यांकन प्रक्रिया करना बहुत आवश्यकता है, यही इसका उद्देश्य है।
आज हमने यूनिट 4 पढ़ी है, जिसमें आईडी वाले बच्चों के लिए जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर क्या होता है, वो कैसे निर्धारित होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें हम पढ़ते हैं, निर्धारित करते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। मुझे आशा है कि आपको ये चीजें जो हैं वो लाभप्रद होंगी यदि आप इनको पढ़ेंगे तो। और नहीं पढ़ेंगे भैया तो कोई भी चीज हो, सारी चीजें बहुत से लोगों के द्वारा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से या अन्य माध्यमों से बहुत से लोगों के द्वारा आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें जो हैं वो भेजी जा रही है, मतलब अपलोड की जाती हैं। लेकिन जो बच्चे इनका फायदा लेते हैं, जो बच्चे इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको इसका फायदा मिलता है। बाकी की जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो उनको इसका कोई फायदा नहीं मिल पाता है। आप हमारे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लगातार देखिए, अपने दोस्तों के साथ भेजिए, दोस्तों को भी आप अपनी हेल्प, उनकी हेल्प करें और परीक्षाओं में आप अपना अच्छा रिजल्ट तैयार करें। हमारी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए हमारी अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपके लिए, जो हम हमेशा आपको शुभकामनाएं देते रहते हैं। यही शुभकामनाएं, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम एक ना एक दिन, बड़े लोगों का आशीर्वाद एक ना एक दिन आपको बहुत अच्छी सफलता की ओर लेके जाएगा। इसको आप बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।